कभी अपनी टी शर्ट को गौर से देखा है? सोचा है कि इसके धागों के अंदर आखिर कौन सा साइंस छिपा हुआ है? तो आज हम इसी साधारण से दिखने वाले कपड़े के पीछे की एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। हम अक्सर टी शर्ट के लेबल पर 50-50 ब्लेंड पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे ये तो बस दो तरह के धागों को मिला दिया होगा, कितना आसान है। पर असलियत इससे कई ज्यादा दिलचस्प और हाँ, जटिल भी है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, कॉटन और पॉलिएस्टर। एक तरफ है अपना नेचुरल हीरो कॉटन, जो नरम है, हवादार है और नमी सोखता है, और दूसरी तरफ है सिंथेटिक सुपरस्टार पॉलिएस्टर, जो टिकाऊ है, सिलवटों को रोकता है और बेहद मजबूत है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जमीन आसमान का फर्क, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो इन दोनों को एक साथ लाना ये सिर्फ धागे मिलाने जैसा नहीं है, ये तो एक पूरी हाई टेक इंजीनियरिंग की लड़ाई है, एक जंग है, जहां मशीनों को इन दो बिल्कुल अलग स्वभाव के फाइबर्स को एक साथ संभालने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे पहला पड़ाव, या कह लें कि पहली चुनौती, है रोविंग स्टेज, और असली मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। देखिए, इस शुरुआती स्टेज में ही सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। कॉटन और पॉलिएस्टर का स्वभाव इतना अलग है कि वो मशीनरी के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। सोचिए, पॉलिएस्टर है मजबूत और लचीला, और वहीं कॉटन है नरम और नाजुक। अब मशीन को इन दोनों को एक साथ साधना होता है, जो कि काफी मुश्किल काम है। तो इंजीनियर्स इस चुनौती से कैसे निपटते हैं? यहीं उनकी इंजीनियरिंग काम आती है। वो मशीनों में फेरबदल करते हैं, जैसे रोलर्स पर वजन बढ़ा देते हैं, फाइबर्स के गुजरने की जगह को चौड़ा कर देते हैं, और तो और पॉलिएस्टर को चिपकने से रोकने के लिए मशीन की सतहों पर एक खास किस्म की फिनिश भी लगाते हैं। हर छोटा बड़ा बदलाव पॉलिएस्टर के इस अनोखे स्वभाव को काबू में करने के लिए एक सोचा समझा इंजीनियरिंग समाधान है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की सबसे गंभीर और सच कहूं तो सबसे चिपचिपी समस्या की, जिसे रोलर लैपिंग कहा जाता है। रोलर लैपिंग, ये सुनने में जितना अजीब है उतनी ही बड़ी मुसीबत भी है। होता यह है कि सिंथेटिक फाइबर्स मशीन में आगे बढ़ने के बजाय रोलर्स पर ही लिपटने लगते हैं। अब इससे न सिर्फ कीमती कच्चा माल बर्बाद होता है, बल्कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ जाती है। मतलब समय और पैसा दोनों का भारी नुकसान। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे आप रोटी बेल रहे हों और चिपचिपा आटा बेलन पर ही लिपटता चला जाए। मशीन के अंदर सिंथेटिक फाइबर्स के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हल करना बेहद जरूरी है। तो इस चिपचिपी समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स के पास कई तरकीबें होती हैं। वो फैक्ट्री के अंदर के तापमान और नमी को कंट्रोल करते हैं, रोलर्स पर खास केमिकल्स लगाते हैं, और किसी भी तरह के जमाव को हटाने के लिए बहुत ही बारीकी से नियमित तौर पर सफाई करते हैं। ये एक मल्टी डायमेंशनल तरीका है, जिसमें सटीकता और बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इन सभी चुनौतियों से पार पाने के बाद जो नतीजा मिलता है, वो भी एक तरह का समझौता ही होता है। चलिए, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो परिणाम वाकई शानदार होते हैं। एक इतना यूनिफॉर्म मिश्रण बनता है कि क्या कहने। इसका मतलब है कि धागे में खामियां कम होती हैं, मशीनें बिना रुके स्मूथ चलती हैं, और आखिर में एक ऐसी टी शर्ट मिलती है जिस पर रंग भी एक जैसा चढ़ता है और जिसकी क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच होती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। इस आदर्श मिश्रण को पाने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो फाइनल धागा बनता है, उसकी मजबूती थोड़ी कम हो सकती है, धागे में छोटी छोटी गांठें बन सकती हैं, और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक्स्ट्रा मशीनरी की जरूरत होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। तो ये असल में क्वालिटी और लागत के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलता है कि मिश्रण परफेक्ट बना है या नहीं? क्या इसका कोई पैमाना है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब विज्ञान और गणित में छुपा है। देखिए, एक मिश्रण की क्वालिटी सिर्फ देखने या महसूस करने की बात नहीं है। इसको मापने के लिए एक सटीक गणितीय सूत्र है, सफलता का एक ऑब्जेक्टिव माप है, और ये सब कुछ आखिर में एक नंबर पर आकर टिक जाता है। इस इंडेक्स को कहते हैं इंडेक्स ऑफ ब्लेंडिंग इरेगुलरिटी, या शॉर्ट में IBI। इसे एक तरह का मिक्सिंग स्कोर समझ सकते हैं। इसका काम ये पता लगाना है कि कॉटन और पॉलिएस्टर के फाइबर्स धागे में कितनी अच्छी तरह और कितने रैंडम तरीके से मिले हुए हैं। जी हाँ, लक्ष्य एक पूरी तरह से रैंडम मिश्रण बनाना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी जटिल प्रक्रिया का, इस इंजीनियरिंग की लड़ाई का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक नंबर हासिल करना है, और वो नंबर है 1।
जब IBI का मान 1 होता है तो इसका मतलब है कि मिश्रण एकदम परफेक्ट है। दोनों तरह के फाइबर्स एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें मिलना चाहिए। और यही इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा मकसद है। तो अगली बार जब कोई 50-50 ब्लेंड वाली टी-शर्ट हाथ में आए तो एक पल के लिए रुकेगा। क्या अब भी वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा लगेगी, या उसके पीछे छिपी इंजीनियरिंग, विज्ञान और चुनौतियों की ये अविश्वसनीय कहानी याद आएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।